जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से जो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के, और उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, इन तस्वीरों को देखें। तस्वीर में दिख रही तेहरान की इस इमारत में 1980 तक अमेरिका की एम्बेसी यानी दूतावास हुआ करती थी। कहा जाता है कि सैकड़ों ईरानियों को इस कैंपस में टॉर्चर करके मार डाला गया, क्योंकि उन पर तब के शाह और उसके इजरायली अमेरिकी आकाओं का विरोध करने का इल्जाम था। तब ईरान में इजराइल और अमेरिका को बुरा कहना ब्लास्फेमी यानी ईश निंदा के बराबर था, और सरकारी एजेंसीज के एजेंट्स ओपोनेंट्स को उठाकर टॉर्चर चैम्बर में फेंक आते थे। उस दौर की दुनिया का दावा था कि तेहरान से अमेरिका और इजराइल को खदेड़ना नामुमकिन है। कई स्क्वायर किलोमीटर में फैली इस इमारत की दीवारों पर आज अमेरिका मुर्दाबाद और अमेरिका हमारे जूते के नीचे है जैसे नारे लिखे हुए हैं। कुल मिलाकर इन तस्वीरों को दिखाने और इससे जुड़े किस्से को आप लोगों को बताकर ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि वक्त हर मर्ज की दवा होता है। खैर, अब आते हैं इजराइल पैलेस्टीन जंग के ताजा हालात पर। तो दोस्तों, गजा में कई इजरायली सैनिकों के हताहत होने की खबर है। साथ ही इन खबरों को सुनकर कुछ इजरायली सांसदों के रोने का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। दूसरी तरफ हमास लड़ाके सुरंग से निकलकर इजरायली फौज के टैंकों को तबाह कर रहे हैं, और ऊपर से ड्रोन के जरिए एक्सप्लोजिव्स डालकर एक पूरी आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स की टुकड़ी साफ कर देने का वीडियो भी वायरल है। वैसे कहने को तो कागज पर वो दुनिया की 145 में से 18वीं सबसे मजबूत फौज है, यानी 145 में से 18th नंबर की फौज है। उसके पास अमेरिका और यूरोप के सबसे बेहतरीन फौजी साजो सामान है, फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल हैं, ड्रोन हैं, बेहद मजबूत इकोनॉमी है, अड़ोस पड़ोस के तमाम मुल्कों का कोऑपरेशन भी है। यही नहीं, दुनिया की सबसे एडवांस कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, सर्वेलेंस नेटवर्क और जासूसी नेटवर्क तो उनके पास है ही। पेगासस है, चोरी का मोबाइल डेटा है, शानदार सोशल मीडिया सपोर्ट और प्रोपेगेंडा मशीनरीज भी हैं, और तो और फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए करोड़ों नफरती राइट विंगर्स की दुआएं भी उनके साथ है। और इस मजबूत फौज का मुकाबला महज 360 स्क्वायर किलोमीटर के जमीनी टुकड़े पर पांचों तरफ से घिरे महज कुछ 100 या कुछ हजार भूखे प्यासे रिसोर्सलेस अनसपोर्टेड लड़ाकों से है। दुनिया की सबसे मजबूत फौजों में से एक कही जाने वाली इस फौज को लड़ते हुए महीना भर हो चुका है, लेकिन जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही है। जिनका दावा था कि 2 दिनों में रौंद कर दिवाली मनवा देंगे, वो भी मायूस हो चले हैं। आई स्टैंड विद फलाने वाले को खड़े खड़े पोलियो हो गया है, सपोर्ट सूख कर कांटा बन गया है, नफरती एंकर्स भी मायूस हो चले हैं। खैर, अब नए भारत में आई स्टैंड विद इजराइल वाले एजेंट्स का सारा जोर अब हमास को डिस्क्रेडिट करने पर है। इनसे पूछिए, वेस्ट बैंक में तो हमास नहीं है, वहां हर साल सैकड़ों लोग किस जुर्म में मार डाले जाते हैं, और क्यों उस तरफ लगातार सेटलर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है, इजराइल का सारा जोर गजा की आवाम को सिनाई में और वेस्ट बैंक के लोगों को गोलान में ढकेलने की है। जो लोग समझते हैं इजराइल इसके बाद जॉर्डन नदी और मेडिटेरियन के दरमियान सब्र कर लेगा, वो खुशफहमी में है। जानकारों के मुताबिक ये आग रेड सी पार करके अदन की खाड़ी तक भी पहुंच सकती है।
दजला से फरात के बीच की जमीन पर खून बहे बिना मसला खत्म नहीं होगा। इराक, यमन, लेबनान और सीरिया के लोग इस बात को जानते हैं, इसीलिए मौजूदा हालात में स्ट्रगल कर रहे हैं। बाकी के मुल्क भी अपना किरदार डिप्लोमेसी के साथ बखूबी निभा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के तमाम मुस्लिम अमेरिकियों और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने गजा में जंग रोकने की मांग करते हुए कहा है कि अगर गजा में फौरन जंग नहीं रोकी जाती है तो 2024 के चुनाव में प्रेसिडेंट जो बाइडेन को वोट और डेमोक्रेटिक पार्टी को डोनेशन नहीं देने के लिए लाखों मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने का काम करेंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल मुस्लिम डेमोक्रेटिक काउंसिल, जिसमें मिशिगन, ओहायो और पेंसिल्वेनिया जैसे इंटेंस कंपटीशन वाले स्टेट्स के डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शामिल हैं, जो बाइडेन से ट्यूसडे शाम 5 बजे तक सीज फायर कराने के लिए इजराइल के साथ अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। दोस्तों, 2023 सीज फायर अल्टीमेटम नाम के एक खुले लेटर में मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम वोटरों को फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायली हमले का सपोर्ट करने वाले किसी भी उम्मीदवार के सपोर्ट या वोट को रोकने के लिए ऑर्गेनाइज करने का वादा किया है। मुस्लिम डेमोक्रेटिक काउंसिल ने लिखा है कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन के बिना शर्त सपोर्ट, जिसमें फंडिंग और हथियार शामिल है, उसने वायलेंस को कायम रखने में अहम किरदार निभाया है, जिससे आम लोग हताहत हो रहे हैं और इससे उन वोटरों में भी भरोसा कम हो गया है जो पहले आप पर भरोसा किया करते थे। रॉयटर्स की यह रिपोर्ट कहती है कि यह खत गजा पट्टी पर इजराइल के हमलों को क्रिटिसाइज करने में जो बाइडेन की नाकामी के बारे में अरब और मुस्लिम अमेरिकी कम्युनिटीज में बढ़ते गुस्से और हताशा का ताजा पैगाम है। दोस्तों, एक फिलिस्तीनी अमेरिकी सांसद रशीदा तलीब ने मंडे को सोशल मीडिया साइट एक्स पर 90 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन में इजराइल के जेनोसाइडल कैंपेन के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के सपोर्ट को क्रिटिसाइज किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि हमें 2024 में हमारे वोट पर भरोसा है। सैक्रामेंटो वैली काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वसीम एलकरा ने कहा है कि 2024 में दूसरे टेन्योर के लिए जो बाइडेन की जीत और हार में मुस्लिम वोट सबसे अहम माने जा रहे हैं। वहीं व्हाइट हाउस के एक ऑफिसर ने कहा है कि जो बाइडेन ने पिछले थर्सडे को कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ एक बैठक की मेजबानी करी थी। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स ने इस क्राइसिस से निपटने के लिए अरब और मुस्लिम कम्युनिटीज के मेंबर्स के साथ बैठक करना जारी रखा है। तो आपको मैं यहां पर बता दूं कि 70% अमेरिकी मुसलमानों ने जो बाइडेन को ही वोट किया था। वोट राइटर की रिपोर्ट कहती है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दूसरे अमेरिकी प्रेसिडेंट के मुकाबले ज्यादा अरब अमेरिकियों और मुसलमानों को डिप्लोमेटिक पदों पर अपॉइंट किया है। मिनेसोटा में CIAR के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैलानी हुसैन कहते हैं कि दूसरे अमेरिकी स्टेट्स में भी मुस्लिम अमेरिकी नेता जो बाइडेन के 2024 में दोबारा जीत के लिए बेहद अहम है और वो भी इसी तरह की मांग करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि विस्कॉन्सिन, ओहियो और दूसरे स्टेट्स भी इसी हफ्ता ऐसा ही मांग करेंगे। हुसैन कहते हैं कि अगर जो बाइडेन ने गजा में लड़ाई रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया तो उनके पास 2024 में बाइडेन के खिलाफ वोट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो CAIR की तरफ से नहीं बल्कि एक मुस्लिम अमेरिकी वोटर के तौर पर बोल रहे हैं। हुसैन ने कहा है कि तकरीबन 70% मुस्लिम अमेरिकियों ने 2020 में जो बाइडेन का सपोर्ट किया था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ।
जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। मेंबर बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। और पेट्रॉन बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi Aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।